हमारे पौधों में सबसे जरूरी होता है तना, स्टेम, और तना अगर मजबूत है तो पौधों को सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पौधों में बीजों का अंकुरण जरूरी होता है, जल्दी से होगा तभी बाकी का साइकिल कंप्लीट होगा। और हमारे पौधों को उगने के लिए मिट्टी में नमी मेंटेन होनी चाहिए। तो इको हरियाली ये सारे काम करता है, जड़ों को विकसित करेगा, आपके तने को मजबूत बनाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी मिट्टी की नमी मेंटेन करेगा ताकि बार बार सिंचाई ना करना पड़ जाए। सिंचाई तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद बताइए कि हर 7 दिन हर 10 दिन सिंचाई करना पड़े तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। एटलीस्ट नमी मेंटेन तो रहे, वो भी कर लेगा। इको हरियाली को यूज करने का क्या फॉर्मूला है? इको हरियाली को यूज करने का जो फॉर्मूला होता है 500 ग्राम प्रति एकड़। और कब यूज करना है इको हरियाली? आप सिंचाई के दौरान या सिंचाई से पहले, सिंचाई के दौरान या सिंचाई के पहले कर सकते हैं। और यदि आपको 1 लीटर पानी में कितना डालना चाहिए, जैसे होता है कि हम पानी में डाल के थोड़ा इसको स्प्रे करेंगे या हम छोटे खेतों में डालेंगे, कितने पानी में कितना डालना चाहिए, तो 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम इको हरियाली को मिक्स किया जा सकता है। तो अब कितने लीटर में कितना डालना है वो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो दैट इज इको हरियाली। इको हरियाली के बाद हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोडक्ट का नाम है क्या? पीजीपीआर। आप अगर मेरे से पूछेंगे कि सर अगर किसी व्यक्ति को मुझे 2 एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देना है तो कौन सा दूं? वैसे तो देखो चारों जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका भूबीटा और पीजीपीआर। पीजीपीआर क्यों जरूरी है इसको ध्यान से समझिए। हम अपने खेतों में सबसे ज्यादा यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने के बाद क्या होता है? कभी जानने का प्रयास किया है? जितने भी किसान लोग थे, यूरिया डालने के बाद यूरिया गया कहां? यूरिया डालने के बाद पौधा अपने मन से मुंह निकाल के नहीं खा पाएगा, उसके पास है ही नहीं। तो यूरिया कैसे भी तो पौधे में यूज करवाना है। तो आपके जो पौधे होते हैं उसके जड़ों के आसपास छोटे मोटे बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड राइजोस्फीयर, वहीं होते हैं। राइजोस्फीयर का मतलब होता है उन बैक्टीरिया का घर। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, दुनिया भर के बैक्टीरिया। जैसे आपने अपना यूरिया डाला पहुंच जाते हैं खाने, और खाने के बाद उसका जो मटेरियल होता है वो हमारी जड़ों में स्टोर होगा। लेकिन जब ये सारे प्रोसेस आपके मिट्टी में होंगे तब तो वो तो रहा नहीं है। होता क्या है कि यूरिया डालने के बाद वो यूरिया आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, आपके पानी के साथ बह गया, और आपने बोला कि भाई हमने तो इतना यूरिया डाल दिया था लेकिन हमें तो इतना फायदा नहीं दिखा। कारण ये कि तो यूज नहीं हो पा रहा। तो पीजीपीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपकी जड़ों के लिए चाहिए। आपके मिट्टी में उपलब्ध यूरिया, फास्फोरस, पोटाश, विटामिन सबको यूज करके जड़ों में स्टोर करता है। और जब जड़ों में खाद्य पदार्थ स्टोर रहता है तो पौधे को जब जरूरत पड़ता है अपने आप ले लेगा। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है पीजीपीआर, इसको देखिए पौधों पे स्प्रे करके कोई फायदा नहीं है। प्लीज डू नॉट यूज पीजीपीआर को कभी भी पौधों पे स्प्रे मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। और पीजीपीआर को इको हरियाली के साथ भी मिक्स मत कीजिए। पीजीपीआर जो होता है 250 ml 200 लीटर पानी में डालिए और उस पानी को क्यारी बना के खेतों में प्रोवाइड करिए। मिट्टी में स्टोर होगा, जड़ों में स्टोर होगा। और हमेशा पीजीपीआर को यूरिया से पहले डाला कीजिए, बाद में डाल के तो कोई ज्यादा फायदा हो नहीं सका। तो ये पहला। पीजीपीआर के बाद एग्रो 90 क्या है? देखिए एग्रो 90 की अगर बात करूं तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक थाली है, उस थाली में हम खाना खाते हैं, लेकिन अगर उस थाली में खाने को सजा दिया जाए, दाल को अलग कटोरी में, सब्जी अलग कटोरी में, सारे का कटोरी अलग, रोटी अलग, चावल अलग, तो खाना कैसा लगेगा? देखने में बढ़िया भी लगेगा, खाने में भी मजा आएगा, है? yes. लेकिन अगर उसी खाने को एक के नीचे एक डाल दें, क्या होगा? किसी भी खाने का ढंग से स्वाद नहीं मिलेगा, सब मिष्ट। हमारे खेतों में भी कुछ ऐसा ही दिक्कत है। हम लोग खेतों में क्या है कि कोई भी चीज डाल तो दे रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से पहुंच नहीं रहा। एग्रो 90 क्या है कि आपके पौधों में सिलिकॉन तो बढ़ा देगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जब हम एग्रो 90 में इको हरियाली मिलाते हैं, भूबीटा मिलाते हैं, या इको हरियाली में हम कोई पेस्टिसाइड मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप इसमें
मिला के पौधों को देते हैं तो वो खाना सजा सजाया हो जाता है, पौधों के पास ज्यादा एरिया में कवर करता है क्योंकि फैल जाता है, और जितना ज्यादा एरिया कवर होगा पौधों को उतना ही ज्यादा फायदा। और इसीलिए एग्रो 90 जो आपका प्रोडक्ट होता है इसमें हम ये सारी चीजें मिला के दे सकते हैं। एग्रो 90 की मात्रा कितनी ज्यादा ही डालनी है। अगर आपको एग्रो 90 पौधों के ऊपर स्प्रे करना है तो 0.5 ml प्रति लीटर वाटर, और यदि आपको मिट्टी में स्प्रे करना है तो 1.25 ml प्रति लीटर वाटर। मिट्टी में स्प्रे मतलब मिट्टी के एप्लीकेशन में। तो दीज आर द एग्रीकल्चर। एक फसल में ये चारों प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे यूज हो सकते हैं। कभी भी पीजीपीआर शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द इको हरियाली, आप यूज नहीं करेंगे। पीजीपीआर इको हरियाली को मिक्स नहीं कर सकते। पीजीपीआर को एग्रो 90 मिक्स कर सकते हैं, इको हरियाली को एग्रो 90 मिक्स कर सकते हैं, भूबीटा एग्रो 90 मिक्स हो सकता है, बट पीजीपीआर को मिक्स नहीं करेंगे इको हरियाली से, उल्टा रिजल्ट पड़ जाएगा।